तो का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 54 चैप्टर 54 से श्रवण कर रहे थे। रुक्मणी विवाह की लीला हमने श्रवण किया था। किस प्रकार भगवान ने रुक्मणी का अपहरण किया। अपहरण के पश्चात सारे राजा उनकी तरफ भागे युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान ने सभी को बाणों की वर्षा करके सभी को रिटर्न कर दिया, वापस भेज दिया। भाग गए सब लोग। उसके पश्चात रुक्मणी के भाई रुक्मी ने कृष्ण का पीछा किया। कृष्ण ने उसको बाणों की वर्षा करके उसके हाथ से धनुष बाण गिरा दिया, उसका रथ तोड़ दिया। भगवान अभी रुक्मणी को ले जा रहे थे, लेकिन पीछे से उनके भाई के साथ भी युद्ध कर रहे थे। भगवान रुक्मणी के भाई को वध करने वाले थे। रुक्मी को उसको हाथ में तलवार लेके जब वध करने वाले थे, तो अपने भाई को मार डालने के उद्यत भगवान कृष्ण को देखकर साध्वी सदस्य रुक्मणी अत्यंत भयभीत हो उठी। वे अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और बड़े करुण स्वर में बोली, हे योगेश्वर, हे अप्रमेय, हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे मंगलमय बाहुबली, कृपा मेरे भाई का वध मत करिए। रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगा तथा त्रास के मारे उसका गला रूंध गया और उद्वेलित होने से उसके सोने का हार माला बिखर गया। उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए, तब भगवान ने दया दिखलाकर उसे छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने उस दुकृत्य करके उसके कपड़ों की पट्टी बांध दिया था। उसके बाद उसके मूछें और बाल छोड़कर सब बाल हास्यजनक रूप में मुड़ाकर उसको विरूप बना दिया था। तब तक यदुवीरों ने अपनी विपक्षियों की अद्भुत सेना को कुचल दिया, जिस तरह हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। जब यदुगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, तो उन्होंने रुक्मी को इस शोचनीय अवस्था में प्राय शर्म से मरते देखा। तो बलराम जी ने रुक्मणी के भाई रुक्मी को इस तरह दयावश छुड़ा दिया। और बलराम जी भगवान कृष्ण बोले, तुमने ये अनुचित कार्य किया, इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा। फिर बलराम जी ने रुक्मणी से कहा कि साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो, क्योंकि किसी के सुख तथा दुख का उत्तरदायी उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। यदि इस संबंधी के दोष मृत्यु देने योग्य हो, तब भी उसका वध नहीं किया जा सकता, प्रत्युत उसे परिवार से निकाल देना चाहिए, क्योंकि चूंकि वो अपने पाप से पहले ही मारा जा चुका है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए। और रुक्मणी की ओर मुड़कर बलराम ने कहा, ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है कि उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। निसंदेह सबसे अथावा नियम है। इसके पश्चात बलराम ने पुनः कृष्ण से कहा कि अपने ऐश्वर्य के मद से अंधे हुए दंभी लोग राज्य, भूमि, संपत्ति, स्त्री, सम्मान तथा अधिकार जैसी वस्तुओं के लिए अन्यों का तिरस्कार कर सकते हैं। तात्पर्य में बताते कि भगवान कृष्ण मूलतः रुक्मणी से विवाह करने के लिए निमित्त थे,
सारे संबंधी को यही सर्वोत्तम व्यवस्था लग रही थी, फिर भी द्वेषवश रुक्मी प्रारंभ से ही दुर्भावना से उत्तम व्यवस्था के विरोधी थी। रुक्मी जो था, जब अंततः उसकी बहन की इच्छा पूरी हुई और कृष्ण उसे ले गए तो उसने ओछे अनादर के साथ और भौतिक हथियारों से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया था। बदले में कृष्ण उसे बांध दिया और उसके कुछ बाल तथा मूछें मुड़ ली। जहां एक एक और जहां यह रुक्मी जैसे दंभी राजकुमार के लिए लज्जास्पद था, वहीं उसकी करतूतों को देखते हुए दंड केवल उसकी कलाई पर एक थपकी के समान। तवेयं विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुहृदां यत मनस्से सदा भद्रं श्रद्धां भद्रम अज्ञवत्। बलराम ने रुक्मणी से कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है। तुम्हारी बलराम ने रुक्मणी से कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी व्यक्ति की भांति उनका मंगल चाहती हो जो सारे जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, और जिन्होंने तुम्हारे असली शुभ चिंतकों के साथ दुष्कृत्य किया। बलराम ने रुक्मणी से कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है कि तुम अज्ञानी व्यक्ति की भांति उनका मंगल चाहती हो, अपने उन संबंधियों का जो सारे जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, और जिन्होंने तुम्हारे असली शुभ चिंतकों के साथ दुष्कृत्य किया। आगे बोलते, आत्ममोहन नामेव कल्पते देव मायया सुरत दुरत उदासीनिति देहात्ममानिनाम। भगवान की माया लोगों को उनके असली स्वरूपों को भुलवा देती, और इस तरह शरीर को आत्मा मानकर वे अन्यों को मित्र, शत्रु या तटस्थ मानते हैं। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव गृह्यते मूढ़े यथा ज्योति यथा नभः। जो लोग मोहग्रस्त हैं, वे समस्त जीवधारियों के भीतर निवास करने वाले एक परमात्मा को अनेक करके मानते हैं, और जिस तरह से कोई आकाश में प्रकाश को या आकाश को ही अनेक रूपों में अनुभव करता। तो यहाँ पे बलराम जी रुक्मणी को उपदेश दे रहे हैं। जो लोग मोहग्रस्त हैं, वे समस्त जीवधारियों के भीतर निवास करने वाले परमात्मा को अनेक करके मानते हैं। जिस तरह से कोई आकाश में प्रकाश को या आकाश को ही अनेक रूपों का अनुभव करता है। आगे बलराम जी रुक्मणी को उपदेश देते हैं। देह आदि अंतवानेश द्रव्ये पाण गुणात्मकः आत्मनि अविद्यया कृप्त संसारयति देहिनम्। ये भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है।
यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। तात्पर्य भौतिक शरीर जो कि विविध भौतिक गुणों तत्वों इत्यादि से बना हुआ है बद्ध जीव को आकर्षित विकर्षित करता रहता है और उसे भाव बंधन में उलझा देता है। हम अपने ही शरीर तथा अन्य अन्य शरीरों के प्रति आकर्षण विकर्षण से अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। अपने को बड़े बड़े उद्यमों तथा कष्ट साध्य कार्यों में लगाते हैं। हम काल्पनिक धर्मों को गढ़ते हैं, बढ़िया व्याख्यान देते हैं और भौतिक मोह में अपने को पूरी तरह लिप्त कर लेते हैं। इवन जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा नाटककार है शेक्सपियर, उसने लिखा है कि सारा जगत एक मंच के तुल्य है। इस बेहुदे संसार रूपी मंच के परे ही असली तथा सार्थक कृष्ण भावनामृत का संसार है, जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगे शुद्ध जीवों का मुक्त जीवन है। आत्मनान्येन संयोगो वियोग च असत्सति तत्हेतुत्वात् तत्प्रसिद्धे दृक् रूपाभ्याम यथा रवे। हे बुद्धिमान देवी, आत्मा न तो कभी असत भौतिक पदार्थों के संपर्क में आता है, न ही उनसे वियुक्त होता है, क्योंकि आत्मा ही उनका उद्गम एवं प्रकाशक है। इस तरह आत्मा सूर्य के समान है, जो न तो कभी दृश्य इंद्रिय तथा दृश्य संपर्क के रूप में आता है, न ही उनसे विलग होता है। तात्पर्य जैसा कि पिछले भौतिक श्लोक में बताया गया, बद्ध जीव अज्ञानतावश अपने को भौतिक शरीर मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। वस्तुतः पदार्थ तथा आत्मा प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम भगवान अर्थात परम सत्य की सहशक्ति है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते, जीव भूता महाभावो येदम धार्यते जगत। ये भौतिक जगत इसलिए बना चला रहा है क्योंकि जीव इसका दोहन करना चाहते हैं। ये भौतिक जगत एक कारागार के समान है। अपराधी लोग अपराध करने के लिए कृत संकल्प रहते हैं, इसलिए सरकार को कारागार की व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। इसी प्रकार भगवान भौतिक ब्रह्मांडों को बनाए रखते हैं, क्योंकि बद्ध जीव उनके विरुद्ध विद्रोह करने और उनके प्रेम सहयोग के बिना ही भोग करने का प्रयास करने पर तुले रहते। आगे बोलते, जन्मादया तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानाम इव नैव विन्दो मुतिः अस्य कुहु इव। जन्म तथा अन्य विकास शरीर में होते, आत्मा में नहीं होते। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती है, चंद्रमा नहीं, यद्यपि नव चांद्र दिवस को चंद्रमा की मृत्यु कहा जा सकता है। तात्पर्य यहाँ पर बलराम ये बतलाते कि किस तरह बद्ध जीव अपनी पहचान शरीर से करते हैं और पहचान को किस तरह त्याग देना चाहिए। निसंदेह हर सामान्य व्यक्ति अपने को तरुण, प्रौढ़ या वृद्ध अथवा स्वस्थ या रुग्ण मानता है, किंतु ऐसी पहचान भ्रम है। जिस तरह चंद्रमा का घटनावटा भ्रम है,
जब हम अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करते हैं तो हम अपनी आत्मा को समझने की शक्ति खो देते हैं। यथा शयानात्मानं विषयान् फलम् एव च अनुभुक्ते अपि अस्ति अर्थे तथा अपनोति अभुतभवम्। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न के भ्रम के अंतर्गत अपना इंद्रिय भोग के विषयों का तथा अपने कर्म फलों का अनुभव करता है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति संसार को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न के भ्रम के अंतर्गत अपना इंद्रिय भोग के विषयों का तथा अपने कर्म फलों का अनुभव करता है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति इस संसार को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का ही चिंतन करता रहता है, उसके लिए भौतिक जीवन जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, समाप्त नहीं होता, जिस तरह के स्वप्न के कटु अनुभव नहीं जा पाते। ये बलराम जी रुक्मणी जी को ज्ञान दे रहे हैं। तस्मात् अज्ञान जमा शोकम आत्मशोष विमोहनम तत्वज्ञाने निहत भव शुचि स्मिते। अतः दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर करो। दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर करो जो तुम्हारे मन को दुर्बल तथा भ्रमित कर रहा है। हे आदि हंसी वाली राजकुमारी, तुम अपने सहज भाव को फिर से प्राप्त करो। तात्पर्य भगवान बलराम श्रीमती रुक्मणी को स्मरण दिलाते हैं कि वे नित्य लक्ष्मी हैं। जो इस जगत में भगवान के साथ लीलाएं करें, अतः उन्हें अपना तथाकथित शोक त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से बलराम जी रुक्मणी को कह रहे हैं कि रुक्मणी अपने भाई के लिए शोक न करे। श्री शुकवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मन बुद्ध्या समाददे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार बलराम द्वारा समझाए जाने पर क्षीण कटी वाली रुक्मणी अपनी उदासी भूल गई और आध्यात्मिक बुद्धि से उन्होंने अपना मन स्थिर किया। प्राणावशेष उत्सृष्ट द्विधवि हतबल प्रभ स्मरन् विरूप करणम वितथ आत्म मनोरथ चक्रे भोजकटम नाम निवासाय महत्पुरम। अपने शत्रुओं द्वारा निष्कासित
तथा बल और शारीरिक कांति से विहीन अपने प्राण बचाए रुक्मिणी यह नहीं भूल पाया कि उसको किस तरह विरूपित किया गया था। रुक्मिणी के साथ जो अपमान हो तो रुक्मिणी उसके साथ में हताश हो जाने के कारण उसने अपने रहने के लिए एक विशाल नगरी बनवाई जिसका नाम उसने भोजकट रखा। तो अभी जो रुक्मिणी के भाई रुक्मी था इतना अपमानित हुआ कृष्ण के द्वारा कि भूल नहीं पाया कि किस तरह से उसे विरूपित कर दिया गया था। अब उसने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं या तो कृष्ण को मार के आऊंगा या मैं जीत के आऊंगा, नहीं तो मैं इस नगरी में वापस नहीं आऊंगा। इसलिए उस नगरी में वापस नहीं गया। उसने अपने लिए विशाल नगरी भोजकट बना ली। अहत्वा दुर्मतिं कृष्णं अप्रत्युयवीयसीं कुंडीनं न प्रवेक्ष्यामि इति उक्त्वा तत् अवसतरुषा। चूंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तब तक कुंडीन में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि दुष्ट कृष्ण को मारकर अपनी छोटी बहन को वापस नहीं ले आता। अतः रुक्मी हताश होकर उसी स्थान पर रहने लगा। आगे आता है भगवान भीष्म सतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरम पुरमानीय विधिवत उपयेमे क्रुद्धः। कुरुओं के रक्षक इस तरह भगवान सारे विरोधी राजाओं को हराकर भीष्मक की पुत्री को अपनी राजधानी ले आए और वहां जहां वैदिक आदर्श के अनुसार उनसे विवाह किया। कहाँ ले आए? द्वारका ले आए भगवान, और वैदिक आदर्श के अनुसार रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हुआ। तदा महोत्सव नृणाम यदुपुर्यां ग्रहे ग्रहे अभूतन्यन भावानां कृष्णे यदुपतो नृप। हे राजन, उस समय यदुपुरी के सारे घरों में महान उत्साह था क्योंकि उनके सारे नागरिक यदुओं के एकमात्र प्रधान कृष्ण से प्रेम करते थे। नरा नार्य च मुदिता प्रमष्ट मणिकुंडला पारिबरहम् उपाध्याय वर्यो चित्रवाससो। प्रसन्नता से पूरित एवं चमकीली मणियों तथा कुंडलों से अलंकृत सारे स्त्री पुरुष विवाह के उपहार ले आए जिन्हें उन्होंने अति सुंदर वस्त्र पहने दूल्हा दुल्हन को आदरपूर्वक भेंट किया। श्रावेष्णिपुरी उतम भितेन्द्र केतुभिः विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरण बफो प्रतिद्वारि उपकीप्त मंगले आपूर्ण कुंभाग्र धूप दीपके। रोशनियों की नगरी इतनी सुंदर लग रही थी। ऊंचे ऊंचे मांगलिक खंभे तथा फूल मालाओं
कपड़े के झंडों और बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत तोरण भी थे। प्रत्येक दरवाजे पर भरे हुए मंगल घट, अगरू से सुगंधित धूप एवं दीपक सजे थे। इस प्रकार से द्वारका की शोभा जो है वो बढ़ी हुई थी। सिक्त मार्गा मदाच्योधि आहूत पृष्ठ भूभुजाम गजे दासु परामृष्ट रंभा पुक उपशोभिता। नगरी की सड़कों का छिड़काव उन उन्मुक्त हाथियों द्वारा हुआ था जो विवाह के अवसर पर अतिथि बनकर आए प्रिय राजाओं के थे। इन हाथियों ने सारे द्वारों पर केले के तने तथा सुपारी के वृक्ष रखकर नगरी की शोभा और भी बढ़ा दी थी। कुरु संजय केकेय विदर्भ यदुकुंतय मिथ मुमुदीरे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावताम्। कुरु संजय केके विदर्भ यदु तथा कुंती वंश वाले लोग उत्तेजना में इधर उधर दौड़ते लोगों की भीड़ में एक दूसरे से उल्लासपूर्वक मिल रहे थे। रुक्मणीयां हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बहुभुवे भृशविस्मिता। सारे राजा तथा उनकी पुत्रियां रुक्मिणी हरण के उस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत चकित थे जो सर्वत्र गीत के रूप में गाई जा रही थी। द्वारकायाम भूतराजन महामोदय पुरोक्षाम रुक्मण्या रमया उपेतम दृष्टा कृष्णम श्रियपतिम। द्वारका के निवासी समस्त ऐश्वर्य के स्वामी कृष्ण को लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी से संयुक्त देखकर अत्यधिक प्रमुदित। इस प्रकार से द्वारका के निवासी जो है द्वारका के निवासी जो हैं कृष्ण और रुक्मणी के विवाह को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ये विवाह का वर्णन आ रहा है इस प्रकार से। इसके पश्चात अब जब कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ तो उसके आगे की कथा प्रद्युम्न कथा। श्री शुक वाच कामस्तु वासुदेवंश दग्ध प्राक रुद्रमन्युना देह उपत्ते भूय
तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। अब जो है हमने देखा था कि शिवजी के श्राप से कामदेव भस्म हो गया था। शरीर उसका चला गया था, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में उपस्थित था। तो अब कामदेव जो है, जिसका नाम अनंग था, अनंग मतलब जो अंग रहित है तो सही, लेकिन अंग रहित है। अब वही अनंग जो है नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान वासुदेव के शरीर पर लीन हो गया। अब उसको नया शरीर प्राप्त करने के लिए, तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो नया शरीर प्राप्त करता है, कृष्ण और रुक्मणी के माध्यम से। तो यहाँ पे बताइए, कृष्ण तथा रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न वही प्रद्युम्न है जो भगवान कृष्ण के शाश्वत चतुरंगी ईशांश अर्थात चतुर्युग में से एक सदस्य। यत्रासौ संस्थितः कृष्ण स्त्रीभिः शक्त्या समाहितः रामानिरुद्ध प्रद्युम्ने रुक्मणीया सहितो विभु। द्वारका में सर्वशक्तिमान एवं पूर्ण शक्ति से समन्वित भगवान कृष्ण अपने तीनों अंशों बलराम, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न समेत रहे। श्रीमद् भागवतम के श्लोक के संदर्भ में, कृष्ण संदर्भ में आगे बतलाया कि रुद्र ने जिस कामदेव को क्रुद्ध होकर भस्म कर दिया था, वह इंद्र के अधीन देवता है। वह काम देवता आदि कामदेव प्रद्युम्न का अंशांश है, जबकि प्रद्युम्न जो है ये वासुदेव के स्वांश। तो अपने आप नवी शरीर प्राप्त करने में अक्षम होने पर कामदेव जो है प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर गया। अपने आप नई शरीर प्राप्त करने में अक्षम होने पर कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर गया, अन्यथा रुद्र का कोप भाजन होने के कारण उसे सदा बिना शरीर के रहना पड़ता। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के परम पद की सृष्टि की है। प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी भगवान के अंश आते हैं, वे भी विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने सांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः उन तीनों में से हर एक को भगवान कहकर पुकारा जा सकता है। तीनों ही भगवान है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सभी हैं। श्रील श्रीधर गोस्वामी के अनुसार प्रद्युम्न का जन्म रुक्मणी की कोख से जामवंती के साथ कृष्ण के विवाह तथा अन्य विवाहों के पूर्व हुआ था। तो ये जो प्रद्युम्न का जन्म है, ये रुक्मणी की कोख से जामवंती के साथ कृष्ण का विवाह उनके पहले हो गया था। तो इससे पूर्व के सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की अन्य पत्नियों के साथ उनकी लीलाओं का वर्णन करें, सात्यत्य की दृष्टि से प्रद्युम्न की पूरी कथा का सुनाएंगे। श्री श्रीधर स्वामी भी लिखते हैं कि कामदेव जो कि अब प्रद्युम्न के भीतर प्रकट हो रहा था, वासुदेव का अंश।
क्योंकि वह चित्त से प्रकट होने वाला तत्व है, जिसके अधिष्ठाता वासुदेव, चित्त के देवता वासुदेव, चित्त के भगवान, चित्त के देवता, चित्त के भगवान जो वासुदेव है, मिथ्या अहंकार के संकर्षण है, अनिरुद्ध मन के हैं और प्रद्युम्न बुद्धि के। इस प्रकार से ये वर्णन आ रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी में बारे में बताते हैं कि जो भगवान के शाश्वत संगी हैं, वो भगवान की इच्छा से ही इस संसार में प्रकट होते हैं, और भगवान की विभूति पाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे उदाहरण देते हैं कि जो द्रोण नाम का वसु था, कृष्ण की विभूति था, कृष्ण का एक ऐश्वर्य, वो नंद में विलीन हुआ था जब आया था, और दोनों की जो वाइफ थी धारा, वो यशोदा में विलीन हुई थी। और जो डेमीगॉड वसु नाम का डेमीगॉड था, वो उद्धव हुआ था, और इंद्र अर्जुन हुआ था, यमराज विदुर हुए थे, और कार्तिकेय शंबा हुए थे। हालांकि भगवान स्वयं अपने के रूप में होते हैं। वो जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो अंश भी उनमें आ जाता है। कई बार जैसे वैकुंठ के भगवान जो है आते हैं वासुदेव के घर में, और कभी वामन के रूप में जन्म लेते हैं, कई बार नारायण ऋषि के रूप में लेते हैं, और कई बार क्षीरोदक्षा विष्णु के ऊपर लेते हैं। उसी प्रकार से जो प्रद्युम्न है, जो थर्ड मेंबर है कृष्ण के चतुर्व्यूह में, वो उत्पन्न हुए भौतिक कामदेव को अपने अंश को अपने में लेके उत्पन्न हुए थे। तो कामदेव जो है या प्रद्युम्न है, वो कृष्ण के वासुदेव की विभूति है। इस प्रकार से कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया कृष्ण और रुक्मणी से। वास्तव में जो प्रद्युम्न है, ये तो जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनमें से एक है। जबकि जो दूसरा कामदेव, वो तो जीव है खाली, जो बाहरी कामदेव, स्पेशल पावर लेके। जो द्वारका में भगवान कृष्ण है, वो अपनी पूरी पूरी शक्ति के साथ संकर्षण, बलराम, अनिरुद्ध और संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के रूप में आए। जो भौतिक कामदेव है, वो इंद्र का सेवक है। तो जो इंद्र का सेवक वाला कामदेव है, वो प्रद्युम्न में प्रवेश किया भगवान की इच्छा से, और वहां पे स्थित हो गया, जैसे पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान में स्थित होता है। और जिया जैसे द्रोण जो है नंद महाराज में प्रवेश किया।
तो स एव जात वेदर्भ्यां कृष्ण वीर्य समुद्भव प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वत अन्वम पितु। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न का जन्म जो है वैदर्भी मतलब रुक्मणी की कोख से, रुक्मणी गर्भ से भगवान कृष्ण के वीर से हुआ। उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। वो अपने पिता की तरह पिता से किसी भी तरह कम नहीं था। तम शंबरः कामरूपी तम शंबरः कामरूपी हत्वा तोकम अनिदशम स विदित्वात्मनः शत्रुम प्रास्य उदन्विति अगात ग्रह। तो इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने वाला जो शंबासुर है, उस शिशु को जो भी 10 दिन का भी नहीं हुआ था उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर शंबर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आया। इस प्रकार से ये जन्म के प्रद्युम्न का अपहरण, जन्म लेने के 6ठे दिन बाद उसका अपहरण हो गया। तो ये आगे कहानी आएगा कि शंबर ने उसको अपना असुर क्यों समझा था। तम निर्जगार बलवान मीना सपि अपरे तम निर्जगार बलवान मीना सपि अपरे सह वृत्त जालेन महता ग्रहित मत्स्यजीवी भी। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निकल गई। जब शंबासुर ने उस शिशु को जो अभी 6 दिन का हुआ था उठा ले गया और प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर शंबासुर ने समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आया। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निकल गई और मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों के द्वारा एक बड़े से जाल में फंसकर पकड़ी गई। ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान अलग अलग लीलाएं करना चाहते हैं। मछली निकल गई इसका मतलब ये नहीं कि मछली उनसे स्ट्रांग थी प्रद्युम्न से, नहीं। आगे लिखा है तम शंबराय केवर्ता उपाजयोपानयनम सूदा महा सूद सूदा महांसनम नीत्वा अवध्यन सुदितेन अद्भुतम। आगे 5वें श्लोक में तम शंबराय केवर्ता उपाजयोपायनम सुदा महासनम नीत्वा वध्यन सुदितेन अद्भुतम।
मछुआरा ने वह असामान्य मछली लाकर शंबर को भेंट कर दी। जिसके रसोई उसे रसोई घर में ले गए, जहां वे उसे कसाई के चाकू से काटने लगे। वो मछली को पकड़ लिया, उसके बाद वो फिर से शंबरसुर के पास आ गया। शंबरसुर ने उस पुत्र को फेंका था, उसको मछली ने निगल लिया। मछुआरे पकड़ के लाए, फिर वो मछली जो बड़ी वाली शंबरसुर के लिए पास आई। शंबरसुर के रसोइये ने उसे काटा। शंबरसुर को पता नहीं था, शंबर के उसे रसोई ने काटा। दृष्टा तत् उदरे बालम मायाव्यत्यन्यवेदयन् नारद कथयत् सर्वं तस्याशंकितचेतसः। बालस्य तत्त्वं उत्थितं मत्स्य निवेशनम्। तो जब मछली के पेट में बालक पाकर रसोइयों ने बालक मायावती को दे दिया, जो चकित रह गई। मायावती उसकी किचन में, शंबरसुर की किचन में खाना बनाने का काम करती थी, कुक थी। तो जब माया बच्चे के पेट में बालक पाकर रसोई ने बालक मायावती को दे दिया, जो चकित रह गई। तब नारद मुनि प्रकट, उन्होंने उससे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में उसके प्रवेश की सारी बातें कह सुनाई। ये मायावती कौन थी? जो अभी कुक थी शंबासुर के यहाँ पे, इसके बारे में लिखा है। सा च कामस्य वे पत्नी रति नमः यशस्विनी पत्युः निर्धग्य देहस्य देह उत्पत्तिं प्रतीक्षति। निरूपिता शंबरेण सा ओदन साधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदा भर्गे। वस्तु तो मायावती कामदेव की सुप्रसिद्ध पत्नी रति थी। वो अपने पति द्वारा नवीन शरीर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उसके पति का पिछला शरीर भस्म हो गया था। कामदेव का शरीर भस्म हो गया था जो पहले था। तो अभी कामदेव ने ये शरीर पाया, लेकिन प्रद्युम्न के रूप में, लेकिन प्रद्युम्न के रूप में उसका अपहरण हो गया। शंबरसुर ने उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली ने निकल लिया। उसी मछली को शंबरसुर के घर में लाया गया मछुआरों द्वारा। अभी शंबरसुर को पता नहीं था। फिर उसमें मछली को काटा तो उसमें से बालक निकल गया, प्रद्युम्न। ये वास्तव में बालक जो था, वो जो किचन में कुक थी मायावती, उसी का पूर्व जन्म पति था, कामदेव था, जिसको शिव जी के क्रोध से भस्म हो गया था। माता मायावती जो है, वो समझ गई कि शिशु वास्तव में कामदेव आते, उससे प्रेम करने लगी वो, क्योंकि पूर्व जन्म में उसका पति था। नारद मुनि ने बता दिया था मायावती। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस कथा की व्याख्या इस प्रकार दी। जब कामदेव का शरीर जलकर राख हो गया, तो रति ने कामदेव को दूसरा शरीर प्रदान करने के लिए शिव जी की आराधना की। शंबर भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास आया था। उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा, तुम आशीर्वाद मांगो।
तो शंबर भी आशीर्वाद पाने के शिव जी के पास आया। रति ने कामदेव को दूसरा शरीर प्रदान करने के लिए शिव जी की आराधना की थी। उसी समय शंबर भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास आया था। अतः उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा, पहले तुम आशीर्वाद मांगो। रति को देखकर शंबर कामवश हो गया था। उसने कहा कि वरदान में वो रति को चाहता है। शिवजी ने हाँ कर दी। तब शिवजी ने व्याकुल होकर रति को सांत्वना दी कि तुम इसके साथ जाओ और इसके घर में तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त होगा। तत्पश्चात रति ने शंबर को अपनी मोहिनी शक्ति से मोह लिया और मायावती नाम रखकर उसी के घर में पवित्र सती की तरह रहने लगी। आगे, नाति दीर्घेण कालेन स काष्णीरूढ़ यौवनः जनियामास नारीणाम विक्षन्तीनाम च विभ्रमम्। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। आगे बोला, सातम पतिम पद्दलायते क्षणम प्रलम्ब बाहुम नरलोक सुंदरम सबरीण हासुत्भिः प्रवाक्षति प्रीत्या उपतस्थितरति अंग सौरते। हे राजन, सलज्ज हास तथा भौवें ताने मायावती जब प्रेम पूर्वक अपने पति के पास पहुंची तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति की आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह फैली हुई थी। उसकी भुजाएं काफी लंबी थी और मनुष्य में सर्वाधिक मनोहर था। तो मायावती उस बालक शिशु के प्रति, क्योंकि उसका पति था, तो मायावती प्रद्युम्न के प्रति अपना दाम्पत्य आकर्षण असली पहचान प्रकट होने के काफी पहले से प्रकट कर रही थी। तामा भगवान काष्णी मतिरन काष्णी मातते मति अन्यथा मात्र भावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। भगवान प्रद्युम्न ने उससे कहा, वो शिशु थे, भगवान प्रद्युम्न शिशु के रूप में थे। उन्होंने उसे कहा, माता तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं। तुम माता उचित भावों का अतिक्रमण करिए। तुम माता जैसा व्यवहार नहीं करिए और एक प्रेयसी की एक प्रेमी की भांति व्यवहार करिए। मैं तो शिशु हूं अभी। लेकिन रति जो मायावती बन के रह रही थी शंबासुर के यहाँ, रति इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही थी कि शिशु चाहे हो लेकिन ये उसका पति था पूर्व जन्म। रति बोलती, रति वाचा भगवान नारायण सुतः शंबरेण हतग्रहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभो। रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और शंबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हर लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वेद पत्नी रति हूं क्योंकि आप कामदेव हैं। एषा त्वा अनिदशं सिंधो अक्षिपत् शंबरासुर मत्स्य अग्रसित ततोदरात् इतः प्राप्त भवान प्रभु। उस शंबर असुर ने यहाँ पे वो पत्नी बोलती कि उस शंबर असुर ने, जबकि आप अभी 10 दिन के भी नहीं थे, आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। तत्पश्चात प्रभु, हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया है।
तम इमं जहे दुर्दशम दुर्जयम शत्रुमात्मनः माया शतविदम तम च माया भी मोहनादि भी। आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें। यद्यपि यह सैकड़ों प्रकार के जादू जानता है, किंतु आप उसे जादू तथा अन्य विधियों से मोहित करके हरा सकते हैं। इस प्रकार से रति, जो कि मायावती के रूप में, कुक के रूप में रह रही, वो शिशु को, जो वास्तव में उसके पूर्वजन्म पति था, ये बता रही कि शंबासुर का तुम्हें वध कर देना चाहिए, हालांकि काफी सारे जादू जानता है। इस प्रकार से ये प्रद्युम्न की कथा चल रही है। इस प्रद्युम्न कथा में काफी और भी रुचिपूर्ण प्रसंग है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं विराम देते हैं, समय होने जा रहा है, इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है अगली क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण। आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कल की क्लास में हम श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्ण।